सर्वेभ्यो नमो नमः। रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। महाकवि कालिदास विरचितस्य रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य अध्ययनम् इदानीम् अस्माकं प्रचलदस्ति। अत्र 18 श्लोकाः अस्माभिर्पठिताः। अद्य श्लोकत्रयम् 19, 20, 21 च एवं श्लोकत्रयम् अद्य वयं पठामः। त्रिषु अपि श्लोकेषु राज्ञः दिलीपस्यैव वैशिष्ट्यं वर्णितमस्ति। पश्यामः सर्वादौ 19 श्लोकम्। अस्मिन् श्लोके कस्य वर्णनम् अस्ति? अस्मिन् श्लोके दिलीपस्य बुद्धि शौर्य संपन्नतायाः वर्णनम् अस्ति, है ना। इस श्लोक में दिलीप की बुद्धि, दिलीप का शौर्य आदि इन सबसे संपन्न थे राजा दिलीप, इस बात का वर्णन यहाँ पर प्रतिपादित किया जा रहा है। अस्तु चलामः। एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता। पुनः एक बार में। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता इति। अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, यथा वयं सर्वे जानीमः। अत्र श्लोकस्य व्याख्यानं वयं 5 सोपानेषु वयं कुर्मः। तत्रादौ पदच्छेदं पश्यामः। सेना परिच्छदः, परिच्छदः सकारस्य विसर्ग, परिच्छदः तस्य द्वयमेवार्थ साधनम्। द्वयं संधि विच्छेदं कुर्मः। अत्र द्वयं संधि विच्छेदत्व नास्ति, भिन्नता एव अस्ति। द्वयम् एव। एक बात यहां पर आप सबको ध्यान देनी है, जब भी मकार के बाद स्वर आए तो म ऐसे हलंत लिखा जाता है, अर्थात मकार के रूप में लिखा जाता है। और यदि यहां स्वर की जगह व्यंजन आए तो ये म जो है वो अनुस्वार बन जाता है ना। ये म जो है वो अनुस्वार बन जाता है। आगे दिखाएंगे हम आपको, पर अभी यहां स्वर है। देखिए यहां पर द्वयम एव, ए स्वर था इसलिए म बन गया। अगर यहाँ एव की जगह च होता तो द्वयम में अनुस्वार हो जाता, ऐसे अनुस्वार बिंदी लग जाती इसके ऊपर। भवतु द्वयम एव अर्थ साधनम। संधि विच्छेदं कुर्मः। अत्र शास्त्रेषु, शास्त्रेषु अकुण्ठिता, अकुण्ठिता बुद्धिः मौरवी धनुषि च आतता। कुत्र कुत्र कः कः संधि अस्ति? परिच्छदस्तस्य विसर्ग संधि, शास्त्रेषु अकुण्ठिता, शास्त्रेष्वकुण्ठिता इको यणचीति सूत्रेण यण संधि, बुद्धिः विसर्गस्य रत्वं, च आतता अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घ, चातता, च आतता चातता इति। विभक्तिं पश्यामः। सेना प्रथमा एकवचनं, परिच्छदः प्रथमा एकवचनं, तस्य षष्ठी एकवचनं, द्वयं, है ना, द्वयं प्रथमा एकवचनं, एव अव्ययपदम्, अर्थसाधनं प्रथमा एकवचनं,
शास्त्रेषु सप्तमी बहुवचनम, अकुंठिता प्रथमा एकवचनम, बुद्धि प्रथमा एकवचनम, मौरवी प्रथमा एकवचनम, धनुषि सप्तमी एकवचनम, च इति अव्ययपदम, आतता प्रथमा एकवचनम। अन्वय पश्यामः। तस्य सेना परिच्छदः बभूव। कोष्ठक में क्यों लिखते हैं कोई चीज? इसलिए लिखते हैं कि यद्यपि इस श्लोक में तो नहीं है, परंतु हमें यहाँ सेंटेंस बनाने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसमें, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए इसको कोष्ठक में लिखते हैं। तस्य सेना परिच्छदः, इतने से भी काम हो सकता है, पर वाक्य पूरा करने के लिए बभूव शब्द लिख लेते हैं। तस्य नाम दिलीपस्य, राजा दिलीप की, सेना परिच्छदः एकमात्र उपकरण के रूप में थी। जैसे किसी राजा का उपकरण होता है ना, रथ, किसी राजा का उपकरण होता है छत्र, किसी राजा का उपकरण होता है चवर, है ना, शोभा का शोभा का उपकरण। तो जिस तरह से राजा के ये उपकरण होते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये वैभवशाली राजा है, उसी तरह से राजा दिलीप की सेना भी परिच्छदः केवल मात्र शोभा का साधन था। वैसे सेना किस लिए होती है? सेना लड़ने के लिए होती है, शत्रु पर आक्रमण करने के लिए होती है, शत्रुओं को डराने के लिए होती है। लेकिन राजा दिलीप की सेना केवल मात्र शोभावर्धक थी, है ना, शोभा अलंकार स्वरूप थी। अर्थात जैसे कहते हैं ना कि ये इससे इसका वैभव झलकता है, ऐसे राजा दिलीप की सेना थी। क्यों? क्योंकि अर्थ साधनम द्वयमेव, अर्थ का मतलब प्रयोजन, कार्य सिद्धि, है ना, कार्य सिद्धि के जो साधन थे, प्रयोजन को पूरा करने में जो साधन थे, वो तो दो ही चीज थी, है ना। जब भी अपने किसी भी कार्य की सिद्धि करनी हो उसको, तो उसके लिए दो चीजें थी उसके पास, सेना का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती थी। क्या थी वो? अर्थ साधनम द्वयमेव, दो ही अर्थ साधन थे। किम? शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, धनुषी च आतता मौरवी। बस। किम किम आसीत? शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, अर्थात शास्त्रों में अकुंठित, अर्थात शास्त्रों में अत्यंत गहन विषय को जानने वाली, बड़े से बड़े शास्त्रों को अच्छी तरह से समझने वाली, आत्मसात करने वाली बुद्धि उनके पास थी। मतलब ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, अर्थात वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत प्रतिभाशाली थे। इत्यपि वक्तुम शक्नुमः, है ना। शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, इसी से उसका काम हो जाया करता था, बहुत सारा काम अपनी बुद्धि से ही कर लिया करता था, उसको सेना की भी आवश्यकता नहीं होती थी। बाहुबली मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें एक तो भल्लाल होता है और एक बाहुबली होता है। तो भल्लाल तो जो है वो अपनी सेना को मरवाता है और बहुत सारे काम करता है, लेकिन बाहुबली को देखा होगा आपने, वो अपनी बुद्धि से लड़ता है। उसके पास सेना भी कम थी, उसके पास जगह भी उसको ऐसी दी गई थी जहां से लड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वह बाहुबली कैसे लड़ता है? अपनी बुद्धि से लड़ता है। तो राजा के पास भी ऐसी बुद्धि थी कि समस्त प्रकार के शास्त्रों में उसका विषय था, विषय प्रवेश था, ऐसी बुद्धि उनके पास थी। और शत्रुओं को डराने के लिए क्या था राजा के पास? धनुषी, धनुष पर, है ना, धनुष पर आतता, चढ़ी हुई, धनुष पर चढ़ी हुई मौरवी, अर्थात प्रत्यंचा। राजा दिलीप जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता था कि इतने में तो सामने वाले डर जाते थे, अरे ये क्या, अब कहीं आक्रमण न कर ले, राजा दिलीप की भुएं टेढ़ी न हो जाए, इतने में ही सामने वाले समझ जाते थे। अतः तस्य सेना परिच्छद, इसलिए उसकी सेना केवल मात्र अलंकरण के लिए थी, बाकी कुछ भी उस सेना को लड़ने का काम पड़ता था ना, कुछ नहीं। सब काम उसके अपने बुद्धि से और अपने धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा से ही सबको
सब कुछ काम हो जाता था। इति अत्र भावः अस्ति। अत्र वयं पदार्थं पश्यामः, प्रत्येक पदस्य अर्थम् अत्र वयं पश्यामः। तस्य नाम राज्ञः दिलीपस्य सेना चतुरंग बलम, चतुरंग बल होता है, 4 अंग होते हैं सेना के। पदाति रथ अश्व पुनः हस्ती, पैदल चलने वाले, रथ पर रहने वाले, घोड़े पर सवार होकर के युद्ध करने वाले और हाथी वाले। इस तरह से जो भी सेना होती है उसको चतुरंग बल से युक्त सेना कहते हैं। इन चारों से युक्त होती है वही संपूर्ण सेना कहा जाता है। दिलीपस्य पार्श्वे चतुरंगिणी सेना आसीत्, परिच्छदः बभूव, उपकरणम छत्र चामरादि तुल्यम केवलम शोभावर्धकम आसीत् अथवा बभूव। अर्थ साधनम नाम प्रयोजन निर्वर्तकम, प्रयोजन को पूरा करने के लिए, द्वयमेव, 2 ही चीजें काफी थी, द्वितयमेव किम किम शास्त्रेषु आगम नीति वेदादि शास्त्रेषु अकुंठिता अव्याहता, अर्थात बिना किसी कुंठा के, बिना किसी बाधा के बहुत अच्छी तरह से गति करने वाली बुद्धि ही, मति ही आसीत्। पुनः धनुषी चापे कारमुके, है ना, धनुष पर आतता आरोपिता, आरोही है ना, आरोपिता मौरवी प्रत्यंचा, नीति पुरस्सरमेव तस्य शौर्यम अभूत इत्यर्थ। वो नीति परक अपने कार्य करते थे, इसी से उनका शौर्य प्रदर्शित हो जाता था। अपने शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए उसको सेना की जरूरत नहीं होती थी। इति अत्र पदार्थ। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये राज्ञः दिलीपस्य बुद्धि शौर्य संपन्नतायाः वर्णनं करोति, है ना। शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, उससे तो बुद्धि का पता चलता है, और मौरवी धनुषी चातता, इस पद से शौर्य पता चलता है कि वो कितना शौर्यवान था कि केवल धनुष पर प्रत्यंच डोरी चढ़ाता है कि सामने वाला शत्रु हाथ जोड़ करके आ जाता है कि साहब माफ करना, मैं आपकी नियंत्रण को स्वीकार करता हूं, ऐसा करके आ जाता। बुद्धि शौर्य संपन्नतायाः वर्णनं करोति। स कथयति यत् महाराजा दिलीपस्य पार्श्वे चतुरंगिणी सेना आसीत्, यत्र पदाति, पैदल सेना को बोलते पदाति, पदाति रथ अश्व हस्ति सैनिकाः भवन्ति, तादृशी चतुरंगिणी सेना दिलीपस्य पार्श्वे अस्ति। किन्तु एतत् सैन्यबलं केवलं शोभावर्धकमेव आसीत्, केवल शोभा बढ़ाने के लिए थे, क्योंकि तस्य प्रयोजन पूर्ति, तो राजा दिलीप के अपने संपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति तो अनेन साधन द्वयनेव भवति स्म, इन 2 साधनों से ही हो जाती थी। कौन कौन सी? एकम संपूर्ण शास्त्रावगाहिनी बुद्धि, है ना, एक तो ये शस्त्र था कि संपूर्ण शास्त्रों में अवगाहन करने वाली बुद्धि थी। अपरम च, और दूसरा सज्जम धनुष, और तैयार किया हुआ धनुष। इसी से ही सभी लोग डर जाते थे और राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते थे। विशेषः अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, है ना, यथा वयं सर्वे जानीमः, अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। अलंकारः अत्र काव्यलिंगः वर्तते, हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, है ना। किम अत्र, जहां पर हेतु हो वाक्य पदार्थत्वे, वाक्य में हेतु जहां दिखाई दे और उससे कार्य सिद्धि दिखाई देती है, उसे हम काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। सेना उसके मात्र अलंकार थी, ये कार्य है। क्यों थी? उसके पीछे क्या कारण था? इसलिए कि उसके पास श्रेष्ठ बुद्धि थी और तैयार धनुष था। इस कारण से तो जहां कारण कार्य भाव दिखाया जाता है तत्र काव्यलिंग अलंकारः भवति, अतः अत्र काव्यलिंग अलंकारो वर्तते। अग्रिम श्लोकं पश्यामः।
दिलीपस्य मंत्र संरक्षणम् इति। तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयः प्रारंभा संस्कारः प्राक्तना इव। पुनः तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयः प्रारंभः संस्कारः प्राक्तना इव इति। पदच्छेदम अन्वयम पदार्थम भावार्थम विशेषम च वयं पश्यामः। सर्वप्रथमं पदच्छेदम। अत्र संभवतः पदच्छेदः नास्ति, पश्यन्तु। यतोहि सर्वाणि पदानि पृथक् पृथक् एव सन्ति। तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयाः प्रारंभाः संस्काराः प्राक्तनाः। अत्र विसर्गः नास्ति, अत्र अहं विसर्गं कृतवान्। अग्रे किं नाम स्वरः अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः अभवत् विसर्ग संधि द्वारा, किन्तु अत्र विसर्गं संधि विच्छेदं कुर्मः तर्हि विसर्गः वर्तते। प्राक्तनाः इव। तस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं, संवृत मंत्रस्य षष्ठी एकवचनान्तं, गूढ़ाकारेङ्गितस्य षष्ठी एकवचनान्तं च इति अव्ययपदम्। फलानुमेयाः प्रथमा एकवचनान्त प्रथमा बहुवचनान्तं, प्रारंभाः प्रथमा बहुवचनान्तं, संस्काराः प्राक्तनाः प्रथमा बहुवचनान्तम्, इव इति अव्ययपदम्। अन्वयं पश्यामः। तस्य प्रारंभाः फलानुमेयाः आसन्। तस्य नाम राज्ञः दिलीपस्य, राजा दिलीप के, तस्य राजा दिलीप के, उस राजा दिलीप के प्रारंभाः, प्रारंभ का मतलब होता है उपाय, साम दाम दंड भेद आदि जो कार्य होते हैं, है ना, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो उपाय होते हैं वो सब कहलाते हैं प्रारंभाः। राज्ञः दिलीपस्य प्रारंभाः, कि वो किसके प्रति साम, किसके प्रति दाम, किसके प्रति दंड और किसके लिए भेद का प्रयोग कर रहा है। ये सब का पता कैसे होता था आम जनता को? फलानुमेयाः आसन्, फल से ये अनुमान लगाया जाता था कि ओहो अत्र साम प्रयोगः, अत्र दाम प्रयोगः, अत्र दंड प्रयोगः, अत्र किं नाम भेद प्रयोगः। तर्हि तस्य प्रारंभाः, प्रारंभाः इत्युक्ते साम दाम दंड भेदादि प्रयोगाः फलानुमेयाः, अर्थात फल से ही जाने जाते थे। फलानुमेया अर्थात फल प्राप्ति होती थी, तब लोगों को पता चलता था कि ओहो राजा दिलीप ने यहाँ पर इस नीति का प्रयोग किया है, इस नीति का प्रयोग किया है। रिजल्ट जब सामने आ जाता था तब पता चलता था कि ओहो राजा ने यहाँ इस नीति का प्रयोग किया। यही तो होता है, राजा सर्वश्रेष्ठ राजा वही होता है जो अपने राज्य के संचालन आदि के लिए जो मंत्रणा आदि वगैरह होती है उसको बड़ा गुप्त रखे, वही सही राजा होता है। तो तस्य दिलीपस्य प्रारंभाः फलानुमेयाः आसन् इति मुख्य वाक्यार्थ। ये मुख्य वाक्यार्थ है कि राजा दिलीप के जो प्रारंभ अर्थात साम दाम दंड भेद आदि उपाय रूप प्रयोग थे, वे सभी फल के द्वारा, परिणाम जब आ जाता, जब रिजल्ट आ जाता था तब लोग ये अनुमान लगाते थे, ओहो इसका रिजल्ट ऐसा है तो राजा ने ऐसा किया होगा, इसका रिजल्ट ऐसा है तो राजा ने ऐसा किया होगा। इस तरह से फलानुमेयाः आसन्। तस्य नाम राज्ञः दिलीपस्य, कीदृशस्य रथस्य, किस तरह के राजा दिलीप के, इसके लिए दो विशेषण दिए हैं।
संवृत मंत्रस्य तस्य गूढ़ाकारेंगितस्य तस्य, है ना। संवृत मंत्रस्य अर्थात जिस संवृतः मंत्रः येन स संवृत मंत्रः तस्य संवृत मंत्रस्य, अर्थात जिसने अपनी मंत्रणा को अत्यंत गोपनीय रखा, जिसने अपनी नीति को सबके सामने प्रस्तुत नहीं करता है, ऐसे संवृत मंत्रस्य तस्य। राजा दिलीप कैसे थे, उनका एक विशेषण कि वे अपनी मंत्रणा, वे अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति को किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, संवृत रखते थे, अर्थात गुप्त रखते थे अपनी मंत्र शक्ति को। ऐसे संवृत मंत्र वाले राजा दिलीप। गूढ़ाकारेंगितस्य च, और उनके आकार और इंगित दोनों गूढ़ हुआ करती थी। गूढ़ माने बड़ी गहरी हुआ करती थी। आकार का मतलब होता है शरीर में दिखाई देने वाली बाहरी चेष्टाएं, उसको बोलते हैं आकार, है ना। भ्रुकुटी मुखरागादि आकार, शोक हर्षादि सूचको भ्रुकुटी मुखरागादि आकार, अर्थात शोक है तो चेहरे पे पता चल जाता। आप और हम के हमारे क्या होता है, जब हम दुखी होते हैं तो चेहरे से पता चल जाता है कि आज ये व्यक्ति दुखी है। जब हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो हमारे चेहरे आकार जो है वो ये बता देता है कि इस व्यक्ति को आज बहुत प्रसन्नता है, आज इस व्यक्ति को माँ की बहुत याद आ रही है, आज इस व्यक्ति को बहुत पीड़ा है, इत्यादि सब चीज जो है वो हमारा चेहरा बोल देता है, हमारी आंखें बोल देती है। लेकिन राजा दिलीप का आकार गूढ़ था, अर्थात बहुत गहरा था। कोई भी सामान्य व्यक्ति राजा दिलीप के चेहरे से ये नहीं बता सकता कि अभी दिलीप के अंदर क्या चल रहा है। अभी अभी राज दरबार में किसी सेना को डांट कर फटकार करके आए हों भले, और अचानक दूसरी जगह जब यज्ञ आदि हवन करने पहुंचते तो वहां बिल्कुल फ्रेश हो जाते, बिल्कुल सामान्य हो जाते। अर्थात उनके आकार और आकृति से कोई ये नहीं पहचान सकता कि राजा दिलीप अभी दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान है या खुश है। इसलिए इसको बोलते हैं गूढ़ाकार, बहुत गूढ़ आकार, आकृति बहुत गूढ़ है। और इंगितम, इंगितम किम, हृदयगत विकारो, है ना। इंगितम हृदयगत, जो हृदय में होने वाला विकार है ना, हृदय में होने वाला जो भाव है वो सब, अर्थात मानसिक व्यापार जो है, हृदय में रहने वाला जो व्यापार है वो सब इंगित कहलाता है। तो राजा दिलीप के हृदय में क्या है और उसके चेहरे में क्या है, इसको कोई नहीं समझ सकता था। अर्थात वो इतना चंचल नहीं था कि बहुत जल्दी गुस्से में आ जाए, बहुत जल्दी हंसने लग जाए, बहुत जल्दी ऐसे, एकदम गंभीर रहने वाला वह व्यक्तित्व था। इसलिए गूढ़ाकारेंगितस्य तस्य प्रारंभाः, उसके प्रारंभ कार्य प्रयोग आदि जो थे वो फलानुमेयाः आसन, केवल परिणाम देख करके ही उसका अनुमान लगाया जा सकता था। कैसे, उपमा दे करके यहाँ पर महाकवि कालिदास बता रहे हैं कैसे वे फलानुमेय थे। प्राक्तनाः संस्काराः इव, जैसे आज किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसके पहले संस्कार पता चलते कि उसने पहले क्या किया है जिससे आज इसको ऐसी स्थिति मिलती है। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है जैसा कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। तो वर्तमान में यदि मैं बहुत दुखी हूं तो इसका मतलब यह है कि मैंने पहले किसी को दुख पहुंचाया है। वर्तमान में मैं मंदिर आदि जा करके अपना कार्य करता हूं, है ना, गुरु को प्रणाम करता हूं, विनयशील हूं, तो इससे ये पता चलता है कि मेरे संस्कार अच्छे हैं। और यदि मैं गाली गलौज करता हूं, मैं उल्टा सीधा बोलता हूं, माता पिता को अपशब्द बोलता हूं, तो समझना ये मेरे संस्कार अच्छे नहीं है। तो वर्तमान की स्थिति से पहले के संस्कारों का अनुमान लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप के भी कार्यों को देख करके पहले उसने क्या प्रारंभ किए होंगे, क्या साम दाम दंड भेद उपाय प्रयोग में लाया होगा, वो सब बातें उसके परिणाम को देख करके मालूम चलती है।
एकवारं सम्पूर्ण अस्य श्लोकस्य अर्थं वयं पश्यामः। संवृत मंत्रस्य, मंत्रणा को अत्यंत गुप्त रखने वाले, जिनके आकार और इंगित भी अत्यंत गूढ़ हैं, ऐसे उस राजा दिलीप के साम दाम दंड भेद रूप जो उपाय हैं, वे प्राक्तन संस्कारों की तरह केवल परिणाम देख करके अनुमान लगाए जाते हैं, अनुमान लगाया जा सकता था इति। अर्थात अब उसकी मंत्रणा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसके काम को कोई समझ नहीं सकता था इति भावः अत्र ज्ञातः। पदार्थं पश्यामः। संवृत मंत्रस्य, संवृतः मंत्रः येन स संवृत मंत्रः, बहुव्रीहि समास। तस्य संवृत मंत्रस्य, षष्ठी बस अत्र षष्ठी अस्ति। गुप्त विचारो यस्य सः, गुप्त विचार, अपने विचार जो बहुत गुप्त रखता। संवृत माने गुप्त, मंत्र माने विचार इति। गूढ़ाकारेंगितस्य, आकार, देखो आकारेंगितस्य, पहले इसका अपन समास करेंगे। आकारेंगितस्य, आकारश्च इंगितश्च इति आकारेंगिते, द्वंद्व समास है ना, इतरेतर द्वंद्व समासः। आकारश्च इंगितश्च इति आकारेंगिते, गूढ़े आकारेंगिते यस्य सः गूढ़ाकारेंगितः, बहुव्रीहि समासः। तस्य गूढ़ाकारेंगितस्य, अर्थात गुप्त विचार चेष्टितस्य, गूढ़ गुप्त, आकार विचार, इंगित चेष्टितस्य, एवं शोक हर्षादि सूचकम भ्रुकुटि मुखरागादि आकारः इंगितम चेष्टितम हृदयगत विकारो वा। शोक हर्ष आदि का सूचक जो चेहरे पर भ्रुकुटी, भ्रुकुटी समझते ना, भुएं, इसको ऐसे तान देते, कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे करता, इसका मतलब ये है कि आदमी गुस्से में, ऐसे रखता है तो अत्यंत प्रेम में है, ऐसे। तो भ्रुकुटी, मुखराग, चेहरे की लालिमा से पता चलता है कि व्यक्ति दुखी है, प्रसन्न है आदि, इसको सबको आकार बोलते हैं। और इंगितम अर्थात चेष्टितम, हृदयगत विकार को जो चेष्टा से, क्रिया से दिखाया जाता है उसको बोलते हैं इंगितम। तस्य दिलीपस्य प्रारंभाः सामादि उपाय प्रयोगाः, साम दाम दंड भेद आदि उपाय प्रयोग, प्राक्तनाः पूर्व जन्म भवाः संस्काराः इव पूर्व कर्म वासनाः इव फलानुमेयाः कार्यानुमेयाः आसन्। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये महाराज दिलीपस्य मंत्र संरक्षणस्य वर्णनं करोति, है ना, मंत्र संरक्षण का वर्णन करता है। उससे पूर्व याज्ञवल्क्य उत्तम, ये जानना है कि याज्ञवल्क्य में क्या कहा है। मंत्र मूलम यतो राज्यम अतो मंत्रम सुरक्षितम कुर्याद्यथा तन्न विदुः कर्मणाम आफलोदयात्। मंत्र मूलम यतो राज्यम, क्योंकि राज्य का जो मूल है वो मंत्रणा होती है। किसी भी राज्य का जो मूलभूत चीज होती है वो उस राज्य के राजा अपने मंत्री के साथ क्या गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं वो। अतो मंत्रम सुरक्षितम, अतः मंत्र को हमेशा सुरक्षित रखा जाता है ना। मंत्रम सुरक्षितम कुर्यात् यथा तन्न विदुः, जिसको कोई और न जान सके, कर्मणाम आफलोदयात्, फल प्राप्ति के तक। अपन ने पढ़ा था ना पहले भी, है ना। कर्मणाम, राजा दिलीप के वंशज जो हैं या रघुवंशी जो होते हैं, इस तरह के कि उनके फल, उनके कार्यों से फल की प्राप्ति होती है, उस फल के उदय से ही उनके कर्म का ज्ञान हुआ करता था। राज्ञा दिलीपस्य मंत्रणा अतीव संरक्षिता भवति स्म, तस्य आकारः हृदयगत विचारश्च नितराम गूढ़ः भवति स्म, है ना। उसके आकार, हृदयगत विचार अत्यंत गूढ़ हुआ करते थे। तस्य कार्यस्य ज्ञानम परिणामेन एव भवति स्म,
है ना, उसके कार्य का ज्ञान जो है वो परिणामों से हुआ करता था। यथा वर्तमाने कस्यचित व्यवहारं दृष्ट्वा एव तस्य पूर्व जन्म संस्काराणाम अनुमानम भवति। जैसे व्यवहार में किसी का, वर्तमान में किसी के व्यवहार को देख करके इसके पूर्व जन्म के संस्कारों का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे बहुत विनयशील हो, बोलने में बहुत मधुर मृदु हो, है ना, इस तरह का व्यवहार हो तो समझते हैं ये स्वर्ग से आया हुआ देव होगा नियम से। और कोई बहुत झगड़ालू हो, झगड़ा करने की प्रवृत्ति हो, है ना, एक दूसरे की बुराइयां करने की प्रवृत्ति जिसकी हो, तो समझना ये नरक से आया हुआ। तो वर्तमान के कार्यों को देख करके पूर्व के संस्कारों का अनुमान लगाया जाता है। वैसे ही राजा दिलीप तथैव दिलीपस्य कार्य परिणामं दृष्ट्वा एव, देख करके ही तत्र विहितः परिश्रमो ज्ञायते, उसके पीछे किए गए परिश्रम का पता चलता है। अत्र अनुष्टुप् छन्दः यथा वयं जानीमः, उपमालंकाराः साधर्म्यम् उपमाभेदः कथं संस्काराः प्राक्तनाः इव, है ना, प्राक्तना संस्कारा इव तस्य प्रारंभा फलानुमेय। प्राचीन संस्कारों से की तरह राजा दिलीप के भी कार्य जो है वो परिणाम से ही देखे जाते थे। अतः अत्र उपमा अलंकारो वर्तते। अग्रिम श्लोके अस्ति दिलीपस्य त्यागपूर्वक भोगः। अत्यंतम सरलम अत्यंतम समीचीनम एतत् पद्यम। जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुराः अग्रद्नु अग्रद्नुराददेशोऽर्थ मसक्तः सुखमन्वभूत्। पुनः एक बार, जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुराः अग्रद्नुराददेशोऽर्थ मसक्तः सुखमन्वभूत् इति। एतेषु सोपानेषु वयम् अस्य पद्यस्य व्याख्यां कुर्मः। सर्वप्रथमं पदच्छेदम, ध्यान से देखिएगा, इसमें पदच्छेद देखने की चीज है। जुगोप आत्मानम, जुगोप आत्मानम अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घे। अत्रस्तः, देखो आत्मानम के बाद अ था तो म लिखा हुआ है और फिर इसको मिला देते हैं यहां पर। अत्रस्तः भेजे धर्मम, आगे अ था तो म हया, देखिए अनातुरः, धर्मम अनातुरः। अग्रद्नुः विसर्ग संधि, विसर्ग से रत्वम। आददे सह, अत्र विसर्गः पुनः पूर्व रूप संधि सह। अर्थम असक्तः सुखम अन्वभूत इति। स्पष्टम। जुगोप लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, आत्मानम द्वितीया एक वचनम, अत्रस्तः प्रथमा एक वचनम, भेजे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, धर्मम द्वितीया एक वचनम, अनातुराः प्रथमा एक वचनम, अग्रद्नुः प्रथमा एक वचनम, आददे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, सह प्रथमा एक वचनम, अर्थम द्वितीया एक वचनम, असक्तः प्रथमा एक वचनम, सुखम अन्वभूत, है ना, सुखम द्वितीया एक वचनम, अन्वभूत लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। एवं अत्र विभक्ति निर्देशः अभवत्। अग्रे अन्वयं पठामः। सह राजा दिलीपः अत्रस्तः, जो चीज यहां नहीं होती है उसको हम कोष्ठक में लिख करके उसके अर्थ को सुव्यवस्थित करते हैं। सह जुगोप अर्थात उसने रक्षा की, है ना, सह जुगोप, जुगोप गुपुरक्षणे इत्यस्मात् धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुष एक वचने जुगोप, सह जुगोप
उसने रक्षा की। सह कम जुगोप स आत्मानं जुगोप, उसने अपने आप की या अपनी रक्षा की, है ना। क्या करते हुए? सह अत्रस्तः सन आत्मानं जुगोप, त्रस्तः माने डर, अत्रस्तः है ना, न त्रस्तः इति अत्रस्तः अर्थात निडर हो करके, बिल्कुल निर्भीक हो करके राजा दिलीप आत्मानं जुगोप, अपनी रक्षा किया करते थे। अर्थात अपनी अपनी इत्युक्ते अत्र स्वस्यैव न प्रजानामपि, राजा दिलीप अपने अपने परिवार की और अपनी प्रजा की रक्षा बिल्कुल निडर हो करके किया करते थे। सह राजा दिलीप अत्रस्तः सन, निर्भीक निडर हो करके, आत्मानम अपनी अपने परिवार की और अपनी प्रजा की, जुगोप रक्षा किया करते थे। अनातुरः सन धर्मम भेजे, और अनातुर, अनातुर का मतलब होता है निरोगी, आतुर मन होता है रोगी, अनातुरः माने निरोगी, निरोगी हो करके धर्मम भेजे, धर्म का सेवन करते थे, है ना। निरोगी हो करके धर्म की शरण में जाते थे, धर्म की सेवा करते थे। कई लोग दुखी रोगी हो जाते हैं तब भगवान को याद करते हैं, है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन तो सब करते हैं, राजा दिलीप वैसे नहीं थे। सह अनातुर, बिल्कुल निरोगी होकर के ही धर्म का सेवन करते थे, धर्म को आत्मसात किया करते थे या धर्म की सेवा किया करते थे। अर्थात याचना नहीं कभी भगवान से, कभी किसी तरह की इस तरह की बुद्धि नहीं रखना जिससे कि आतुरता दिखे। अनातुरा हसन, है ना। धर्म जीवन का परिवर्तन करने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको आतुरता से नहीं देखो, निरातुर होकर के देखना चाहिए। राजा दिलीप ने अनातुर होकर के निरोगी होते हुए धर्म की सेवा की थी। अग्रत्नु सन अर्थम आददे, और आददे माने संग्रह की, अर्थम माने धन का, धन का संग्रह करते थे। कैसे? अग्रत्नु, लालची बन करके नहीं, है ना, लोभ रहित हो करके, लालच लोभ रहित तृष्णा आदि से रहित हो करके अर्थम आददे, धन का संग्रह किया करते थे। और असक्त सन सुखम अन्वभूत, और बिल्कुल मोह से रहित हो करके, आसक्त हो करके नहीं, निरासक्त हो करके सुख का अनुभव किया करते थे। ध्यान से एक बार फिर से पूरी बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। राजा दिलीप निर्भीक हो करके अपनी अपने परिवार की और अपनी प्रजा की रक्षा किया करते थे। अनातुरः सन धर्मम भेजे, बिल्कुल निरोगी, है ना, निरोगी स्वस्थ हो करके धर्मम भेजे, धर्म की सेवा किया करते थे। अग्रत्नुः सन अर्थम आददे, निर्लोभी हो करके, लालच और तृष्णा से रहित हो करके धन का संचय किया करते थे, धन संग्रह किया करते थे। और असक्त सन, अत्यंत मोह से रहित हो करके सुख का अनुभव किया करते थे। इस तरह से राजा दिलीप की यहाँ पर बहुत सुंदर गुण होते हैं। कभी भी किसी तरह से यदि हम संसार में प्रवृत्त होते हैं, एतादृशाः गुणाः अस्मासु भवेयुः, अतः एतादृशी व्यवस्था अत्र लिखिता। सः अत्रस्तः सन आत्मानं जुगोपः, अनातुरः सन धर्मं भेजे, अग्रत्नुः सन अर्थमाददे, असक्तः सन सुखम् अन्वभूत् इति। अग्रे पदार्थं पश्यामः, प्रत्येक पदस्य अर्थम् अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सः राजा दिलीपः अत्रस्तः सन, अभीतः सन, भयम, क्योंकि भयम विनैव त्रिवर्ग सिद्धे, भय से रहित होता है तभी व्यक्ति त्रिवर्ग की सिद्धि करता है, अतः इसको निर्भीक होकर के ही कहा है। आत्मानं स्वशरीरम जुगोप रक्षितवान, प्रथम साधनत्वात्, है ना, शरीर जो है वो किसी भी कार्य के लिए सबसे प्रथम साधन होता है। धर्म माध्य खलु धर्म साधन, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, बोलते ना, शरीर ही सबसे बड़ा
धर्म का साधन होता है। तो राजा सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करते थे। अनातुरः सन् अरुग्णः सन् धर्मम सुकृतम पुण्यम इत्यर्थः भेजे अर्थात सेवितवान, अर्जितवान। अघृत्नुः है ना, घृत्नुः माने लोभ, लोभ से रहित हो करके ही अर्थम नाम धनम आददे स्वीकृतवान संग्रहितवान इति। असक्तः सन् मोहरहितः सन् सुखम नाम आनंदम अन्वभूत अनुभूतवान, है ना। मोह रहित, बिल्कुल किसी तरह की माया प्रपंच आदि से रहित होकर के सुख और आनंद का अनुभव किया। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये राज्ञः दिलीपस्य त्यागपूर्वक भोगवृत्तिं दर्शयति, है ना। त्याग पूर्वक भोग किया करते थे, है ना। हम भोग ही भोग करते हैं। राजा दिलीप की प्रवृत्ति थी त्याग पूर्वक भोग। अतएव धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सबसे पहले धर्म को इसलिए रखा है कि अर्थ धर्म पूर्वक होना चाहिए, काम भोग अर्थ धर्म पूर्वक होना चाहिए, इस तरह से। अतः धर्मस्य स्थिति अग्रे तथैव दिलीपस्य त्यागपूर्वक भोग प्रवृत्तिं दर्शयति। स वर्णयति यत् राजा दिलीप निर्भयः भूत्वा स्वशरीरस्य स्वप्रजानां रक्षणं करोति स्म, रोगरहितः सन् धर्माचरणं करोति स्म, धर्मं सेवते स्म, लोभ मायादि विकार रहितः सन् धनस्य संचयं करोति स्म, अपि च मोह भाव शून्यः सन् मोह भाव से रहित होकर के ससुखस्य अनुभवं करोति स्म, सुख का अनुभव किया करते थे। एवं अत्र भावार्थः भवत्। विशेषे यथा वयं जानीमः अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। रघुवंशस्य प्रथम सर्गे सर्वत्र अनुष्टुप् छन्दः एव वर्तते। अलङ्कारः अत्र अनुप्रासः अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अनुप्रासस्य लक्षणं यथा वयं जानीमः वर्णसाम्यम् अनुप्रासः, यत्र वर्णानां साम्यता भवति तत्र अनुप्रासः अलङ्कारो भवति। अत्र कथं यथा जुगोपात्मानमत्रस्थो, है ना, भेजे धर्ममनातुरः, अत्र अत्रापि तकारः अत्रापि तकारः अत्रापि तकारः, धर्ममना मम इत्यस्य वर्णस्य आवृत्तिः अभवत्। एवं आददे दद इति। अतः अत्र अनुप्रासः वर्णानां साम्यता अत्र वर्तते, अतः वयं वक्तुं शक्नुमः अत्र अनुप्रासः अलङ्कारः अस्ति। अस्तु, अद्य एवं त्रीन् श्लोकान् वयं पठितवन्तः। तेषु श्लोकेषु राज्ञः दिलीपस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादितमस्ति। अग्रेपि राज्ञः दिलीपस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयिष्यति, तत्सर्वम् अग्रे वयं द्रक्ष्यामः। अद्य एतावदेव। पुनः सर्वेभ्यो नमस्कारः, धन्यवादः। नमो नमः।